नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक 32 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन मेरे पास में आया कि जिसकी बहुत बड़ी कंपनी थी, एक नहीं दो तीन कंपनीज उसकी, और सब वो ऑनलाइन चलाता था वो। और उसका ये था कि डॉक्टर साहब मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं लोगों के बीच में नहीं जा सकता है, मुझे घबराहट होती है। तो मेरा फिर इतनी सारी कंपनियां कैसे बना ली आपने? तो बोले डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरे पास स्किल तो है, तो मैं ऑनलाइन बैठ के सब कुछ कर लेता हूँ, और बाकी जो काम करने के रहते हैं उसके लिए मैंने पार्टनर्स रख लिए। तो दोनों तीनों कंपनियाँ मेरी पार्टनरशिप बेसिस पे है, और बाकी वो किसी को मिलना जुलना है, कुछ करना है, तो वो सब काम वो लोग देख लेते हैं। तो मेरा तो काम डॉक्टर साहब चल रहा है, पैसे तो बन रहे हैं, लेकिन आप इसमें से मुझे निकाल दो। मतलब अभी अचानक से क्या हो गया आपको? आप मतलब इतने साल से है, आपको करीब करीब 8 साल से, वो 7-8 साल से इसमें ही फंसा हुआ है वो। और उनके पेरेंट्स ने भी मुझे बताया फ़ोन करके कि डॉक्टर साहब बचपन से ही ऐसा है, थोड़ा डरपोकी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। और ये स्कूल कॉलेज में भी जब जाता था तो कभी स्टेज वगैरह पे कभी ये गया नहीं, लेकिन पढ़ाई में नंबर 1 रहता था। तो मैंने कोई बात नहीं, पूरी हिस्ट्री ले लिया मैंने। तो जब उनको मैंने पूछा कि अब क्यों आपको ज़रूरत पड़ी दवाई की, आपने इतने साल निकाल लिए, बोले डॉक्टर साहब शादी भी तो करनी है ना, मैं इतने दिन से यही भाई आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा बोल के शादी ही नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला पूरा एक्सप्लेन करो मुझे। देखो बोले डॉक्टर साहब कंपनी तो मेरी चल गई, लेकिन अब शादी करूँगा, शादी की मतलब पूरे वो लोग आएंगे उसमें फंक्शन में, पूरे नहीं ज़्यादा बोला तो रिलेटिव्स भी आए तो भी 100-50 तो रिलेटिव्स हो जाते हैं। तो वो एक्साइटमेंट होगी, उनके साथ मिलना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत होगी, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। वो कैसे होगा? वो मुझे वही टेंशन रहती है, वही एक्साइटमेंट रहती है। डॉक्टर साहब मैं बाहर भी नहीं जा सकता, कहीं मीटिंग अगर होगी तो मैं वहाँ जा ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है वहाँ जाके कि मुझे चक्कर आ जाएगी, मुझे पसीना छूट जाएगा, मुझे पसीना छूट जाएगा, मुझे कुछ तो हो जाएगा डॉक्टर साहब वहाँ। एंड आई एम ऑलवेज रेस्टलेस इन गैदरिंग्स। बाहर जाने का भी मेरा मन नहीं करता, और ट्रैवल करने का भी मेरा मन नहीं करता कि ट्रैवल करते वक्त भी अगर कुछ हो गया, एक्सीडेंट से गाड़ी में जाऊंगा, कुछ हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और शादी के बाद तो मैं बीवी के साथ में बाहर जाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा डॉक्टर साहब। तो अब इनफ इज़ इनफ, अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, आप कुछ भी करके मुझे इसमें से ठीक कर दो। मैंने और बोली डॉक्टर साहब मुझे तबीयत की भी बड़ी चिंता लगी रहती है। वैसे तो मैं 6-6 महीने में पूरा बॉडी चेकअप कर लेता हूँ, तो 6-6 महीने में यू आर ओनली 32, और 6 महीने में क्यों भाई, 1 साल भर नहीं? मुझे कुछ भी अगर थोड़ा भी दुखता है, चेस्ट में थोड़ा भी दुखता है, या मुझे सिंपल एसिडिटी भी अगर हो जाती है, तो मैं तुरंत ECG, 2D स्ट्रेस टेस्ट, इको और जनरल ब्लड चेकअप सब कुछ करा लेता हूँ। एक बार सब नॉर्मल आ गया तो मुझे तसल्ली हो जाती है, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं डॉक्टर साहब। तो आप कुछ भी करके मुझे इसमें से निकालो। मैं बोला फिर ठीक है, आप रहते कहाँ हो, एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हो नहीं? तो बोले एक्सरसाइज तो मैं बाहर जा नहीं पाता हूँ डॉक्टर साहब। तो बोला ट्रेडमिल ले ले। नहीं बोले डॉक्टर साहब घर में रखने के लिए जगह नहीं है। बोला अरे इतना पैसा कमाते हो और घर में जगह नहीं है? बोले देखिए मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, मैं अकेला रह नहीं सकता, तो मैं घर भी लेके क्या करूँगा? घर लिया तो मुझे वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, अकेले ही रहूँगा, शादी भी नहीं हुई है, तो अकेले तो मैं रह नहीं सकता, मुझे डर लगता है, मुझे कुछ हो जाएगा, यही मुझे डर लगता है। मुझे ज़्यादा करके फियर ऑफ डेथ है, मृत्यु का भय। मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ तो हो जाएगा और सडनली कुछ हो जाएगा एंड आई विल डाई, बस यही एक फियर है। इतने डिस्क्रिप्शन के ऊपर से मैंने उनको एकोनाइट 200 2 ड्रॉप्स वंस इन 8 days ये दवाई चलाई। ये दवाई चलाने के बाद में धीरे धीरे उनकी एंग्जाइटी कम हो गई, और साथ में फिर बैच फ्लावर भी शुरू की, रेस्क्यू रेमेडी दिया, लार्ज दिया, और हनीसकल, वाइट चेस्टनट, ये सब मेडिसिन शुरू किए। और धीरे धीरे नाउ ही इज़ इम्प्रूविंग। लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट उनके अंदर देखी गई है, एंड अभी थोड़ा थोड़ा बाहर भी जाने लग गए हैं, लड़कियों से बात भी करने लग गए हैं, ताकि वो आगे उनका जो शादी का है वो आगे जा सके।
प्रपोजल। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स कितनी भी आपको पुरानी से पुराना डर हो, पुराने से पुराना इवन डिप्रेशन भी हो, प्लस बैच फ्लावर, होम्योपैथी और बैच फ्लावर दोनों के कॉम्बिनेशन से मैजिक की तरह निकल जाता है। सिर्फ आप लेट मत करिए, आप अब राह देखते हो, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने साल भर में नहीं ठीक हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और जो बैच फ्लावर और होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं उनके पास जाइए, या फिर बैच फ्लावर के मेरे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, वो आप देखिए, उसमें से कौन सा एसेंस आपके लिए सूट हो रहा है वो कॉम्बिनेशन बनाइए और साथ में वो भी लीजिए, तो आप आराम से इसमें से बाहर निकलेंगे। इनको मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री के तरीके, एकोनाइट का जो कॉम्प्लीमेंट्री है, सल्फ़र आता है फर्स्ट मेडिसिन से, एक बीच में 200 सल्फ़र का भी डोज दिया और उससे इनका जो फीयर है जो जितना कम हुआ था वो स्टेबल हो गया। तो दोस्तों ये था एक सिंपल मेडिसिन एकोनाइट का केस। होम्योपैथी में डर की बहुत सी मेडिसिन्स है, बहुत अलग अलग मेडिसिन्स है, स्पेसिफिक मेडिसिन्स है डर के लिए। हम लोग 1 बाय 1 केस के साथ में डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।